हरिओम। सभी को शुभेच्छाएं। आज की योग साधना में आपका सहर्ष स्वागत है। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि पतंजलि योग के अष्टांग योग के बारे में हम जान रहे थे। पहले दो जो नियम थे, यम और नियम, उनके बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ कि आप उन 10 नियमों का, यम के अंदर जो 5 नियम है और नियम के अंदर जो 5 नियम है, उनका पालन करना धीरे धीरे से होगा, एक दिन में नहीं होगा, चालू कर दिया होगा। तो अब हम मुड़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम जो बताया गया है आसन। आसन में मैं आपको बहुत सारे आसन बता दूंगा, पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे छोटे पार्ट से लेके। पहले बॉडी को समझ लेते हैं, बॉडी के प्रॉब्लम समझ लेते हैं, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे से अगले पड़ाव में जाएंगे। अब आज हम बोल सकते हैं कि हर एक का खाने का लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें बदल चुकी है। खाना बहुत खा रहे हैं लोग, क्योंकि पहले मिलता नहीं था खाना, बट अभी हर रोज ही खा रहे हैं। पहले दिवाली में स्वीट्स खाते थे, अभी तो हर रोज ही स्वीट्स खा रहे हैं। तो शुगर या ये सॉल्ट, ये सब, या फास्ट फूड जो प्रिजर्व रहते हैं, पहले ही बनाए गए रहते हैं, इसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स और ये सब अंदर जा रहा है, स्ट्रेस। तो इनकी वजह से हमारे शरीर में ये सब बीमारियां आ रही है। अब इन बीमारियों से हमें बाहर निकालना है। सबसे इस पूरा योग, ये जो चैनल चालू करने का एकमात्र कारण यही है कि सभी लोग इस देश के फिर से निरोगी बने। जैसे मेरे गुरुजी ने बताया कि सबको निरोगी बनाना है, तो ये सबके लिए है। ये योग कोई भी एक जाति, धर्म या किसी के लिए नहीं, सबके लिए है। सब करो, अपना पूरा देश हेल्दी बनाओ, तो सब हम सुख और शांति से रह सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि बीमारी अंदर और बाहर, जो फिजिकली शरीर भी रोगी हो सकता है और मन भी। जो रोगी शरीर है उसके अंदर मन भी रोगी है। तो पहले शरीर को ठीक करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ हम प्राणायाम के साथ मन को भी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि शुरुआत कैसे करनी है योग करने से, या योगा के आसन चालू करने से पहले आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक एम्प्टी स्पेस देखनी है जो क्लीन हो। फिर वो आपकी गार्डन हो सकती है, आपकी बालकनी हो सकती है, आपका कोई रूम हो सकता है, या जहाँ भी आप हो, बस वो क्लीन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ब्रीदिंग जब करते हैं तो उसके आपके अंदर वो पार्टिकल्स या धूल नहीं जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी और कुछ नहीं है। आपके पास एक योगा मैट है तो वो योगा मैट डाल दीजिए, या नहीं है तो भी नॉर्मल एक कपड़ा, सूती कपड़ा भी डाल दिया तो भी चल जाता है। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि मैट ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर, बस एक कुछ तो प्लेटफॉर्म हो ताकि आपके हाथ फिसले ना। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायामों से। अभी सूक्ष्म व्यायाम क्यों करने हैं और हमेशा उसके फायदे क्या हैं और शुरुआत में ही क्यों करने हैं, ये समझ लेते हैं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर में इतने सारी हड्डियाँ, इतने सारे जॉइंट्स दिए गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये जॉइंट में पेन होता है। यहाँ अर्थराइटिस के प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। खास करके आप देखोगे कि तो आईटी में जो लोग हैं, जिनकी मूवमेंट बहुत कम है, जिनकी मूवमेंट इतनी है, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम थंब पेन कर रहा है, क्योंकि थंब का यूज़ नहीं होता है। ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं सिर्फ आईटी, बहुत सारे क्षेत्र में भी फिजिकल बॉडी का यूज कम हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इन छोटी छोटी चीज़ों से चालू करेंगे। अभी मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो हर एक की एज के अनुसार उसका मायना बदलेगा। जैसे छोटा बच्चा है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये मूवमेंट करनी है, तो वो शायद फास्ट करेगा। 12 साल का छोटा बच्चा है तो वो उसका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होगा। बट जो बूढ़ा आदमी है वो धीरे से करे तो भी कोई फर्क नहीं। सो ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसमें स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। आपका जब एक बार हो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके पेन कम हो जाते हैं, तो आप ये जोर से भी कर सकते हो। तो ये यहाँ जो यूरिक एसिड जमा हो रहा है और ये जो पेन हो रहा है, वैसे तो काफ़ी रीज़न है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि बताने के लिए कि
बट सामान्य से यही है कि हमारा खाना गलत हो रहा है और हमारी लाइफस्टाइल गलत हो रही है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम लोग योग की तरफ मुड़ेंगे तो अपने आप हमारा विचार और हमारा वर्तनुक बदल जाएगा और अपने आप अपना शरीर ठीक हो जाएगा। आपको सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये इसको जीवन में उतारना है। योग को क्रिया योग में बदलकर खुद के जीवन में उतारना है। तो अभी शुरू कर, ये जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉइंट्स की मूवमेंट, इतने सारे बोन्स और इतने सारे जॉइंट्स दिए गए, हर जॉइंट की मूवमेंट जरूरी है। तो हम लोग इसमें ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है योग में ही। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, इनको हम भुजाबली शक्ति विकास बोलते हैं, इसको ग्रीवा शक्ति विकास बोलते हैं, कटी शक्ति विकास बोलते हैं, और ये जो नीज है उनको जानु शक्ति विकास बोला गया है, और ये जो नीचे का पार्ट है उसको पाद मूल शक्ति विकास। तो ये सब जॉइंट्स का हम लोग धीरे से अभ्यास करेंगे कि आप किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अगर ये ध्यान में रखिए कि जो महिलाएं घर पे रहती है, जिनको जिम जाने का अवसर नहीं मिलता है, जो रिटायर्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ये सब लोग ये सब कर सकते हैं। किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। आप बस मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, और आपके जॉइंट्स में ये है तो आप दिन में ये 3 या 4 बार फॉलो कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 10 to 15 मिनट्स इसको टाइम लगता है और आपके सब जॉइंट्स एंड मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इन सब टेक्निक में मैं आपको सब बताता हूँ कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भुजाबली शक्ति विकास से। जो हमारी ये भुजाएं है उसके विकास के लिए क्या करना चाहिए हमें, या जो अभी प्रॉब्लम्स है उसको ऊपर कर उनसे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे उंगलियों से। तो इसमें आपको कस के बंद करनी है और खोलनी है। आपका स्पीड मैंने जैसे बोला कि कम ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे करना है। जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है, सिर्फ नाक से सांस बाहर छोड़नी है। इस तरह से आपको करना है। तो ये जो पहला प्रकार हो गया, ये जो मैं दिखा रहा हूं सब सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इनको। ये आपको, अगर आपको आर्थराइटिस या आपको आपका एज ज़्यादा है तो ये आप दिन में 3 बार आपके सुविधा के अनुसार, जब आपका पेट खाली हो उस समय आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर में या शाम में, जैसे भी आपको पेट खाली जब भी है आप ये व्यायाम कर सकते हो। तो दूसरा होगा, ये अंगूठा अंदर लेके उसको कस के बंद करना है, और ब्रीदिंग। फिर से लंबी सांस लेना है, आराम से छोड़ना है। अगर ये युवा कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन इसको फॉलो कर रही है, तो इसमें एक फास्ट होगी आपकी मूवमेंट। समझता हूँ आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको ये फास्ट करना है, आपको इसमें कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये एकदम सही है कि जो आप करें। इसके बाद आता है हम पाम की मूवमेंट करेंगे, ये ऊपर ये नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आप मल्टीपल रिपीटेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉइंट्स आपके वर्क करते हैं। इसमें जो केमिकल्स जमा हुए उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो वो रिलीज हो जाने में, वो यूज हो जाने में फायदा होगा। तो आपको ये करते रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका ये जॉइंट्स, पाम मूवमेंट। तो आपको ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो अपने आप छोटे से प्रमाण में प्राणायाम हो रहा है। आपको आपकी सांसों की तरफ ध्यान देना है या आपके ब्रीदिंग की तरफ, और
और हमेशा याद रखिए आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे शरीर को ठीक कर रहे हैं, हमारे रोग को ठीक कर रहे हैं, हमारे शरीर को बलवान बना रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो आपके चेहरे पर एक स्माइल हो तो उसका परिणाम जल्दी होता है और आपको रिजल्ट भी जल्दी आ जाते हैं। अब हम मुड़ते हैं अगले एंड में। यहाँ इसके बाद हम आगे पाम, ये उंगलियां हो गई, पाम हो गया, हम लोग अभी ये जॉइंट्स पे। तो आपको ये आकाश की तरह ये तरफ मुड़ना है इनको हाथों को, और अल्टरनेट अपनी पाठ दिखाना है। कुछ लोगों का यहाँ ही जाएगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ तक जा रहा है आप वहाँ तक पॉसिबल कीजिए, हो सके उतना बेंड कीजिए। ये पूरा ओपन कर रहे हैं और आपकी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। ये हो गया। तो अभी हम लोग ये जॉइंट हो गए। अभी हम ये जो शोल्डर वाला पार्ट है उसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी आपको इसकी मूवमेंट इस तरह से करनी है जैसे आर्मी वाले जो चलते हैं, या स्कूल में बच्चे जब पीटी का ये होता है तब जो करते हैं, उस तरह का ये एक्शन करना है आपको। अभी आपके किसी किसी का यही तक जाएगा, किसी का यही तक ही जाएगा, किसी का यहाँ तक ही जाएगा, बट उसमें उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए। तो या इस तरह से इसके 10-15 जो भी रिपीटेशंस आप कर रहे हैं करिए, कम से कम 10 कीजिए, तो इससे आपका ये जॉइंट भी फ्री हो जाएगा। अभी ये हो गया। अभी आपको ये आपका ये अंगूठे से यहाँ पे रखना है आपका शोल्डर पे, और सबसे पहले क्लॉकवाइज हम 10 टाइम्स करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। ये आप पहले यहाँ टच ऊपर लिए, ये कान को टच करना है, फिर ये ऐसे बाहर लेना है, फिर ये। शुरू में शायद आपका ये टच ना हो, कोई बात नहीं, आपके वजन के हिसाब से हो सकता है ये टच ना हो, कोई बात नहीं, बट आप ये ज्वाइंट का मूवमेंट कीजिए। तो मैं यहां आपको क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जैसे कि आपको बाहर से ऊपर लेके आना है, फिर कान को टच करते हुए हाथ नीचे लेके आना है। तो ये हो गया हमारा पूरा शोल्डर का ही व्यायाम कर रहे हैं हम लोग। अभी इसमें हम शोल्डर में और टाइप्स कर सकते हैं कि इसमें हमें पहले शोल्डर ऊपर उठाने हैं, पीछे की तरफ लेके जाने हैं, फिर नीचे छोड़ दें। ये ऊपर लेके जाने हैं, पीछे लेके जाने हैं, नीचे छोड़। ये रिपीटेशन ये हो गए क्लॉकवाइज। ये आपको क्लॉकवाइज 10 करने हैं, जैसे पीछे, और फिर सेम एक्शन आपको आगे भी करने हैं। ऊपर लेना है, आगे लेना है, फिर छोड़ देना है, ऊपर आगे। तो ये हम 10 करेंगे और पीछे वाले 10 करेंगे। तो इस तरह से आपको शोल्डर का पूरी तरह से व्यायाम करना है। तो हमने छोटी उंगलियों से लेके, पाम से लेके ये कोनिया मोड़नी है, फिर शोल्डर मूवमेंट दिखा है, ये आपको रिपीट करना है। तो ये आपके हाथ के जितने भी प्रॉब्लम्स है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे मसल्स मूवमेंट चालू हो जाएगी, और आपके तकलीफें थोड़ी थोड़ी कम होगी जब आप ये सब फॉलो करोगे तब। इसके बाद आता है ग्रीवा शक्ति विकास। इसमें हम ये जो नेक है उसको ग्रीवा बोला गया है। तो इसकी मजबूती के लिए बहुत लोगों को नेक पेन है, आज की तारीख में इनको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं, तो ये सिंपल घर पे ये हर रोज करें। उस वक्त आपको पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है, आपके हाथ कमर पर रखने हैं, और सबसे पहले ये जिनकी नेक में दर्द है वो नीचे ना देखें। बाकी सब 7 स्टेप्स वो फॉलो कर सकते हैं, बट जिनकी गर्दन में पेन है वो लोग नीचे नहीं देखें, बाकी सब लोग नीचे देखें। फिर सामने देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे। सो ये पहला, दूसरा स्टेप और तीसरा, फिर चौथा सामने, फिर लेफ्ट की तरफ 5,
फिर सामने 7 6 और फिर हम राइट की तरफ मुड़ेंगे 7 और फिर से सामने 8। तो ये रिपीटेशंस हो गए। आप मैं आपको एक बताता हूँ अभी, आप एक बार देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। वैसे आपको कम से कम 10 रिपीटेशंस करने हैं। एकदम धीरे से करना है, ऐसा कोई भी ये हड़बड़ी वाला काम नहीं है। योग एकदम धीरे से, जब हम हमारे शरीर पर कंट्रोल लाएंगे तभी अपना मन पर कंट्रोल, अपने सांसों पे कंट्रोल और हमारे पूरे बॉडी पर अपना कंट्रोल आ जाएगा। ये योग विद्या है, तो इसको एकदम पेशेंसफुली करना है। हमें पेशेंस ही बढ़ाने हैं खुद में, तभी तो ये जाके धीरे से करना है हमें। देखिए एक बार कैसे कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी जैसे यू आया है तो थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बट हो सके उतना धीरे से, क्योंकि नेक सेंसिटिव पार्ट होता है और हमें उसके साथ जोश नहीं करना है। जैसे दिखाए वैसे तो आपको मल्टीपल रिपीटेशंस करने। अब हम रोटेट करेंगे नेक को। रोटेट करने के लिए एकदम धीरे से, कोई भी हर कोई कर सकता है ये, बस हमें एकदम धीरे से करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है। एक यहाँ से स्पाइन जाती है, हमें बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। ये हम सबसे पहले लेफ्ट ईयर टच किया, फिर हम ऐसा पीछे लेंगे गर्दन, फिर ऐसे धीरे से मोड़ते हुए राइट की तरफ आएंगे, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, और यहाँ पे कंप्लीट होता है एक क्लॉकवाइज राउंड। इमीडिएटली आपको एक एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे? सबसे पहले हम राइट की तरफ जाएंगे, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर सामने और राइट। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सो आपको एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ये 10 और वो 10 करना है एकदम धीरे से। शुरू में आपको 3 ही हो रहे हैं, 3 ही कीजिए। शुरू में आपको 1 ही हो रहा है, 1 ही कीजिए। कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, कोई भी जबरदस्ती। आपके शरीर के क्षमता अनुसार ही आप कीजिए, इसमें कोई भी जबरदस्ती। 10 ये एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका नेक पे ही ज़्यादा आपको काम करना है तो धीरे से शुरू कीजिए। पहले 3 ही कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 7 कीजिए, फिर 10 कीजिए, तो आपका नेक का मूवमेंट इंप्रूव हो जाए। एक बार नेक का इंप्रूव हो जाता है, फिर हम अगले बॉडी काफ़ी चीज़ों पे काम करना है। तो हम लोग और 5 रिपीटेशंस करते हैं। 1 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5 रुक जाना है, गहरी सांस लीजिए और आराम से छोड़िए, एकदम आराम से। ये करने के बाद आपको लग रहा है कि 5 करने के बाद रुकना चाहिए थोड़ा सा, तो रुकिए। आपको लग रहा है कि 5 ही इनफ है तो 5 ही कीजिए, 3 ही इनफ है लग रहा है तो 3 ही कीजिए। कोई भी जबरदस्ती नहीं है, आपको जितना हो रहा है उतना ही कीजिए। ये हो गया ग्रीवा शक्ति विकास। सबसे पहले देखा भुजा बलि शक्ति विकास, ग्रीवा शक्ति विकास। अब हम चलेंगे कटी शक्ति विकास। अभी कटी शक्ति विकास में एक कमर जो है उसको कटी बोला गया है। तो पैरों में अंतर लेना है और हमें इसके सेम नेक का जैसा रोटेशंस किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें रोटेशंस करने हैं। तो हमें बड़ा सा सर्कल बनाना है अपनी कमर से लेके, ऐसा हमें भास करना है और वैसे हमको मूवमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लेके जाएंगे लेफ्ट, फिर सामने, फिर राइट, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर सामने। तो ये ऐसा जब रोटेशन करते हैं धीरे से,
आपको ये नेक का नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है, आपको बॉडी का बैलेंस करना है और कमर कमर को हिलाना है। आपका मेन उद्देश्य इसमें कमर है, रोटेशन करना है इसका। ये कम से कम 12 रिपीटेशंस जरूरी है। ये बहुत बड़ा मसल है अपना या जॉइंट है और इसको हमें दिन भर हमें खड़ा होने में मदद करता है, स्पाइन इससे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने शरीर का। जिसका स्पाइन मजबूत है उसका सब शरीर मजबूत। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस। तो अब हमने ये मूवमेंट्स देखी, क्लॉकवाइज 10, एंटी क्लॉकवाइज 10, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कमर को हमको बेंडिंग करना है। जैसे अभी थोड़ा सा अंतर लेंगे पैरों में और हम पहले फ्रंट बेंडिंग करेंगे, फिर साइड बेंडिंग करेंगे, फिर बैक बेंडिंग करेंगे। तो फ्रंट बेंडिंग में क्या करना है, ये आपको बेंड करना है, फिर पीछे बेंड करना है। आपका शुरू में शायद इससे कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी क्षमता अनुसार, आपका बॉडी का बैलेंस देखकर, आपका वजन और आपका सब बाकी चीजें देखकर आप कीजिए। बट इसको निरंतर करना है, निरंतरता ही सफलता की चाबी है। तो आपको सबसे पहले आगे मुड़ना है, फिर धीरे से पीछे, फिर सीधा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। इसके आप 10-10 रिपीटेशंस, मतलब यहाँ 4-4-4 से करके कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम हमारे हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा बॉडी बैक बेंड करेंगे और कमर से नीचे झुकना है आपको, ना कि ऐसे। कमर से, कमर फिक्स स्टैंड होना चाहिए और हमको ये धीरे से बेंड करना है, एकदम धीरे से। फिर साथ ब्रीथ इन करके हुए ऊपर आना है। ऊपर आते वक्त ब्रीथ इन करना है, नीचे जाते वक्त ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो हम लोग अभी ब्रीथ इन, इस तरह से आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के और बैकवर्ड बेंडिंग के। अभी आपको ये कटी शक्ति ग्रुप है। अभी हम जानु शक्ति विकास, जैसे ये नीज है, तो ये नीज हम लोग बेंड करेंगे यहाँ से और ये पैर जुड़े हुए हैं, नीज भी जुड़े हुए हैं। आपके हाथ नीज पर रखने, पहले नीज को फॉरवर्ड आगे लेना है, फिर सीधा करना है। फॉरवर्ड लेना है, सीधा करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी आपको इसमें फिर से उसके बाद थोड़ा सा रुक के आराम से सांस लेके आपको रुकना है। फिर आपको सबसे पहले इसको बाहर लेना है, फिर आगे लेना है, फिर पीछे लेना। सो हम ये बाहर, आगे, टच। सो ये गोल घुमा रहा है। इसको पहले साइड में लेके आगे लेके कर रहे हैं। अभी इसको अपोजिट साइड में भी करेंगे, जैसे पहले आगे लिया, फिर बाहर लिया, फिर। तो ये इसकी अपोजिट एक्शन होगी।
ये आपके क्षमता अनुसार, आपके वेट अनुसार, आपका उम्र और वेट और ये सब चीज़ें देखकर आप कीजिए। आपको जितने पॉसिबल है बट कीजिए, कम से कम 2 तो भी कीजिए। वहाँ से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे और आपका जो नी पेन है वो धीरे धीरे से कम हो जाएगा। बट आपको जैसे बोला गया है, आहार, विचार, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी होगा। सिर्फ आसन करने से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला है, सबसे इम्पोर्टेंट है यम नियम, और वो दोनों का पालन करने के बाद हम आते हैं आसन पर। सो आसन को तीसरा स्थान दिया गया है। सिर्फ आसन करने से आपका शरीर मजबूत या निरोगी रहेगा, ये गलत धारणाएं फैलाई गई है, ऐसा नहीं है। पहले आपको यम और नियम का महत्व इम्पोर्टेंट है, वो फॉलो करना है, तभी आप आसन करोगे। उसके बाद मैं प्राणायाम सिखाऊंगा आपको, और प्राणायाम के बाद आपको तभी पूर्णतः रूप से मन शांति मिलेगी। तो वापस आते हैं, जानो शक्ति विकास पे थे हम लोग। तो ये हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया, फिर साइड रोटेशन किया, फिर फ्रंट रोटेशन किया, ये हो गए। तो अभी जिनको रोटेशंस पॉसिबल नहीं है वो ये सिंपल चीज कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं, पहले पीछे अपने बम को टच करने का कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। फिर आगे झटकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपने नी का एक्सरसाइज किया, ये पीछे बेंडिंग और फॉरवर्ड झटक। तो ये होता है जानु शक्ति विकास। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जिनको फ्रंट से समझ में नहीं आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम पादमूल शक्ति विकास। अभी बहुत सारे लोगों को ये वेट की वजह से, मैं जो ऐसे बैलेंस दिखा रहा हूँ पॉसिबल नहीं, तो आपको आपके दोनों हाथों से यहाँ पकड़ना है और फिर इसकी मूवमेंट करनी है, फ्रंट अप डाउन अप डाउन अप। तो ये 10 रिपीटिशंस करेंगे। फिर उसके बाद हम रोटेट करेंगे इसको। आपको चाहिए तो उसके बाद पैर नीचे रख दीजिए, कोई भी नहीं। फिर दूसरे पैर का आप ये अप डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप रुक जाइए, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, बैलेंस पकड़कर। फिर इसको रोटेट करेंगे हम लोग, ये 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आपको शुरू में 2 पॉसिबल है, 2 कीजिए, पर उनको बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए, तभी जाके पॉसिबल हो। जिनको मेनली जॉइंट्स में पेन है तो ये ज्यादा करें, धीरे धीरे से बढ़ाए, एकदम से ना करें, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा, आप बोल दोगे गलत इंप्रेशन आ जाएगा। तो आपको ये धीरे धीरे ही करना है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसका भी 10 रिपीटेशन दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से पैर नीचे। तो ये हो गया हमारा पादमूल शक्ति विकास। तो हमने चालू किया था ये उंगलियों से लेके गर्दन, शोल्डर, कमर, नी और नीचे के जॉइंट्स। तो ये पूरी तरह से अपना शरीर कवर हो जाता है। अब मैंने आपको बताते हुए बताया, इसीलिए हमारा काफ़ी समय इसमें गया है। पर आप ये एक बार सीख जाओगे तो ये सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट भी काफ़ी है। आप हर चीज़ का रोटेशन 10 टाइम्स करेंगे तो 10 मिनट काफ़ी है। और ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको दोपहर में बहुत ही कहीं लग रहा है तो बाहर उठ के ओपन स्पेस में आके आप अपना मूवमेंट्स कर सकते हैं। ये मूवमेंट्स करनी जरूरी है सब, तभी जाके आपको रिलीफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सूक्ष्म व्यायाम का पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा हम जब भी आसन करेंगे सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम ही करेंगे।
बट उस वक्त मैं आपको फास्ट दिखाऊंगा, तो आपको आगे चल के ये रिपीट करना है, हमेशा आपको रिपीट करना है। मैं आप जितने भी आगे आसन दिखाऊँ, वो आसन करने से पहले आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करना है, बहुत जरूरी। धन्यवाद।